नमस्कार साथियों, इस वक्त एक खबर मिल रही है जिसके अनुसार अब बिहार में नियोजित शिक्षकों भी हेडमास्टर परीक्षा देकर बन सकेंगे। ये आज की बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। कल बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने इसका ऐलान विधिवत कर दिया है और इस पर कार्य भी सरकार कर रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। क्या है पूरा मामला जानने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, साथ ही बेल भी दबा देंगे जिससे आने वाला हर शिक्षक न्यूज़ अपडेट आपको यहीं प्राप्त होता रहे। कल बिहार विधान परिषद में नए शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी ने कहा कि अब बिहार स्कूलों में प्रधानाध्यापक की बहाली के लिए नीति बन रही है। जल्द ही नीति तैयार हो जाने पर काम शुरू होगा और परीक्षा देकर इनकी बहाली भी की जाएगी। सभी उत्क्रमित अपग्रेड स्कूलों में केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर प्रधानाध्यापक होंगे। पूर्व के मध्य विद्यालय और अपग्रेडन के बाद के हाई स्कूलों के लिए अलग अलग प्रभारी होंगे। एक प्रधानाध्यापक होंगे जो परिसर के दोनों स्कूलों में प्रशासनिक काम को देखेंगे। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा शुक्रवार को विधान परिषद में यह घोषणा की। मंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के अल्प सूची प्रश्न का जवाब दे रहे थे। प्रश्न के बीच में केदार पांडे, नवल किशोर यादव, संजय कुमार ने भी हस्तक्षेप करते हुए प्रश्न पूछे। केदार पांडे ने केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की सलाह दी तो दूसरे सदस्यों ने कहा कि अब तक इसके लिए कोई नीति ही नहीं है। रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि अपग्रेड स्कूलों में हाई स्कूल की जिम्मेदारी भी मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक ही निभा रहे हैं। जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि सभी सदस्यों के प्रश्न उसी दिशा में है जिस दिशा में सरकार काम कर रही है। मध्य और माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अलग होंगे, लेकिन एक ही परिसर में दो पावर ऑफ सेंटर नहीं हो, इसके लिए ओवरऑल प्रभार एक ही व्यक्ति के जिम्मे होगा। अभी जो मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं उन्हें अपग्रेडन के बाद सिर्फ सर्वेक्षण का काम ही लिया गया है। स्कूलों में संचालन का कोई पद नहीं होता है। स्कूल के वरीय शिक्षक को ही प्रधान शिक्षक का दायित्व दिया जाता है। कल इसकी विधिवत घोषणा बिहार विधानसभा में विजय कुमार चौधरी जी कर रहे थे और साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूल और अंगीभूत कॉलेजों में पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति जल्द होगी और यह बहाली कर्मचारी चयन आयोग से ली जाएगी। सरकार इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंत्री शुक्रवार को विधान परिषद में श्री प्रेमचंद्र मिश्रा के सवालों का जवाब दे रहे थे। राज्य के 893 उच्च विद्यालय, लगभग 300 कॉलेजों में यह व्यवस्था होगी। सरकार पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा के लिए नियमावली तैयार कर रही है। शिक्षा मंत्री ने सदन को बताया कि पुस्तकालय अध्यक्ष की आवश्यकता का आकलन करते हुए पात्रता परीक्षा के आयोजन का निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ कॉलेजों में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय सहायक के तृतीय श्रेणी के पद पर विश्वविद्यालय के स्तर से नियुक्ति भी की जाती थी। अब शिक्षेतर कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कर्मचारी चयन आयोग को यह जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसे नए सिरे से फ्रेश शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति बिहार के विश्वविद्यालय और स्कूलों में की जाए। चौधरी जी ने आगे कहा कि उच्च विद्यालय, माध्यमिक और 300 अंगीभूत कॉलेजों में पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाने के बाद बिहार में शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आएगी। कांग्रेस के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से बताया कि पुस्तकालय अध्यक्ष की आवश्यकता का आकलन सरकार कर रही है और पात्रता परीक्षा के द्वारा कॉलेजों में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष और सहायक के पद पर विश्वविद्यालय नियुक्ति नियमावली में संशोधन करके अब नए सिरे से पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली की जाएगी। नियुक्ति में पारदर्शिता भी लाई जाएगी। साथ ही उत्क्रमित जो प्रधानाध्यापक नियुक्ति नियमावली भी बनाई जाएगी। बिहार के उत्क्रमित स्कूलों में प्रधानाध्यापक की बहाली के लिए नीति बन रही है और सभी उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर प्रधानाध्यापक होंगे। पूर्व में मध्य विद्यालय उत्क्रमण के बाद हाई स्कूल के लिए अलग अलग प्रभारी होंगे। एक प्रधानाध्यापक होंगे जो परिसर के लिए होंगे। शिक्षा मंत्री चौधरी ने आगे
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के अल्पसूची प्रश्न पर भी जवाब दिया और पूरक प्रश्न के जरिए केदारनाथ पांडे, नवल किशोर यादव और संजय प्रसाद ने सदन का ध्यान भी आकृष्ट कराया। केदार पांडे ने केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की सलाह दी। वहीं दूसरे सदस्यों ने कहा कि अब तक इनके लिए कोई नीति नहीं बनाई गई है। स्पष्ट हो चुका है कि अब प्रमोशन से नहीं बल्कि परीक्षा के जरिए बिहार के विद्यालयों में हेडमास्टर बनाए जाएंगे जो पूर्वकालिक होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार इनकी नियमावली आती है। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। साथ ही हमारे चैनल पर सारे प्लेलिस्ट मौजूद है। आप अपनी सुविधा अनुसार वीडियो देखकर शिक्षक न्यूज़ अपडेट पा सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे जिससे आने वाला हर नया शिक्षक न्यूज़ अपडेट बिहार का आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।